हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचसीएफ एकेडमी ग्वालियर। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और जबरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चैप्टर एडजेक्टिव की चर्चा करने वाले हैं। और एडजेक्टिव में हम क्या देखने वाले हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। आरएमएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, उस एग्जाम में क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे उन पर चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने प्रेजेंट है। आई have dash friend, choose the correct adjective RMS 2020। ऑप्शन ए नो एनी, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी फ्यू और ऑप्शन डी सम। तो चलिए हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं, कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। तो पहले तो कुछ चीजें जो आपके सीधा दिमाग में चल रही है, आपके दिमाग में चल रहा है सर सम। मैं सम के बारे में कुछ प्रॉपर्टी बता दूं, सम के साथ में हमेशा प्लूरल नंबर आता है। अगर यहाँ पे सम फ्रेंड्स होता तो आपका आंसर सही हो जाता, क्योंकि सम के साथ प्लूरल नंबर आता है, तो ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। फ्यू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फ्यू के बाद में भी प्लूरल नंबर आता है, अगर यहाँ पर फ्यू फ्रेंड्स होता तो आपकी बात में मान लेता, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी नहीं आएगा। फिर मैं चर्चा करूंगा नो एनी की। नो एनी कभी इंग्लिश में नहीं होता, अगर ये नॉट एनी होता तो फिर आपका आंसर होने की संभावना होती, तो ये भी नहीं होगा। तो अब कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन केवल मेरे पास एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर बी, आई हैव नो फ्रेंड, मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाता है। तो चलिए बढ़ता हूं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड। कौन से ईयर में आया है? आरएमएस 2023 में आया है। ही हैज डैश नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, उसके पास क्या है? लैंग्वेज की नॉलेज है। तो देखिए कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता है। देखिए लॉट नहीं आता, हमेशा आप लोगों ने दो ही वर्ड सुनेंगे, या तो लॉट ऑफ हो सकता है या अलॉट हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक वर्ड हो सकता है, फिलहाल लॉट नॉलेज तो नहीं हो सकता। अच्छा, मैनी के साथ में हमेशा प्लूरल नंबर आता है, प्लूरल काउंटेबल नंबर आता है मैनी के साथ में, तो यहाँ नॉलेज तो अनकाउंटेबल नंबर है, ये भी नहीं होगा। फ्यू, फ्यू के साथ में भी प्लूरल काउंटेबल नंबर आता है, तो यहाँ पर ये फ्यू भी नहीं होगा। अब केवल एक ही वैल्यू बची, लिटिल। लिटिल का ही इसके अंदर सही आंसर होगा। ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, उसको भाषा की क्या है? थोड़ी जानकारी है। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं आगे की तरफ। कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल चॉइस। आपको फिल इन द ब्लैंक का यूज करना है सही चॉइस के साथ में। द क्लास वाज नॉट हेल्ड एज ओनली डैश स्टूडेंट वर प्रेजेंट। क्लास नहीं हुई क्योंकि क्लास में थोड़े ही स्टूडेंट क्या थे? प्रेजेंट थे। तो क्लास नहीं हो पाई और थोड़े स्टूडेंट प्रेजेंट थे, यानी कि सेंटेंस कैसा जा रहा है? नेगेटिव सेंस में जा रहा है। तो पहले चर्चा होगी मच की, कि मच का यूज हम कैसे करते हैं। अगर मच की चर्चा करते हैं हम लोग, एक मिनट, ये क्या गड़बड़ हो गई, रुक क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा ये? हाँ, अगर मच की बात करेंगे तो मच किसके लिए आता है? मच का यूज हम करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। तो यहां पर जो स्टूडेंट है बेटा वो क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो ये तो आएगा नहीं। ओनली के साथ में एनी स्टूडेंट्स का कोई मैच बैठ ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होने की संभावना है। अ लिटिल के साथ में हम लोग किसका यूज करते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन बचता है जो बिल्कुल सुटेबल होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी, फ्यू। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे 2023 का। आगे और देख लेते हैं इसमें और क्या है। चलिए, तो ये तीन ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हमसे पूछे गए हैं। देखिए 3 क्वेश्चन आए हैं इस एडजेक्टिव चैप्टर में से। अच्छे से तैयारी करिए। मैं सोनू सर आपसे दोबारा से मिलता हूं एक नए कंटेंट के साथ में। अभी जो हमने कंप्लीट किया है वो आर्टिकल कंप्लीट किया, नाउन कंप्लीट कर दिया मैंने, और फिर उसके बाद में प्रोनाउन किया, एडजेक्टिव कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट सीरीज के अंदर मैं एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा, जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।